Assalamu alaikum students. Today we are going to learn silent letters in English. What are silent letters? Silent letters क्या होते हैं? A silent letter is part of a word that is written but not spoken. Silent letter लफ्ज का एक ऐसा हिस्सा होता है, लफ्ज में एक ऐसा लेटर होता है जिसको हम लिखते तो हैं लेकिन उसको हम बोलते नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल नो, वॉक, कॉम, इनमें जो ये रेड कलर से हाईलाइट किए हुए लेटर्स हैं ये लिखे तो हुए हैं लेकिन इनको बोला नहीं जाता, प्रोनाउंस नहीं किया जाता. Why do silent letters exist? साइलेंट लेटर्स क्यों जरूरी हैं, क्यों ये इंग्लिश में मौजूद हैं, इसकी रीजन हम पढ़ते हैं. When writing silent letters can help differentiate homophones. साइलेंट लेटर का जो पहला फायदा है या फर्स्ट यूज है वो होमोफोन्स जो हैं या जो आप जिनको पेयर ऑफ वर्ड्स बोलते हैं इनको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है ये आवर और आवर, दोनों की स्पेलिंग तकरीबन सेम है इसमें एज के अलावा. दे आर स्पेल्ड ऑलमोस्ट द सेम बट द एज इन आवर हेल्प्स यू आइडेंटिफाई दैट द वर्ड मीन्स 60 मिनट्स. अब यहाँ पे आवर का मीनिंग होगा हमारा, ये फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव प्रोनाउन है. यहाँ पे एज लगा हुआ है तो इस एज की वजह से इसने ये दोनों होमोफोन्स को डिफरेंशिएट कर दिया है कि इस वाले आवर का मतलब है 60 मिनट्स मीन्स 1 घंटा. होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड एक जैसी होती है लेकिन उनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं और मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं. तो ये जो साइलेंट लेटर्स हैं ये होमोफोन्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं. अब इस वाले आवर का मीनिंग होगा 60 मिनट्स और OUR आवर का मीनिंग होगा हमारा. Another example of these types of homophones is new and new. इस new का मतलब होता है जानता था, जानना. ये न्यू, नोवेलिटी, नई चीज जो है. He knew that the new version of the game was going to be more expensive but he bought it either way. वो जानता था कि जो गेम का न्यू वर्जन है काफी एक्सपेंसिव है लेकिन फिर भी उसने किसी भी तरह से उसको खरीद लिया. सेकेंड जो रीजन है कि साइलेंट लेटर्स इंग्लिश में क्यों मौजूद हैं, द वर्ड केम फ्रॉम एन अदर लैंग्वेज. वो लफ्ज किसी दूसरी जुबान से आया होता है तो इंग्लिश में वो रूल्स हो सकता है, वो पैटर्न इंग्लिश जो फोनोलॉजिकल रूल्स हैं उनमें वो एग्जिस्ट ना करता हो तो उसमें फिर वो लेटर जो है साइलेंट हो जाता है. ऑफन अ वर्ड हैज अ साइलेंट लेटर बिकॉज इट केम फ्रॉम अनदर लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल सुनामी, सुनामी में जो टी है ये साइलेंट है, इज अ जापानीज वर्ड, ये एक जापानी जुबान का लफ्ज है. साइकोलॉजी का ओरिजिन जो है वो ग्रीक है. इंग्लिश में बहुत से ऐसे लफ्ज हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस से आए हुए हैं. अब इसमें टी और पी क्यों साइलेंट है, बिकॉज TS एंड PS डोंट फॉलो इंग्लिश फोनोलॉजिकल रूल्स. द फर्स्ट लेटर वॉज कन्वर्टेड टू अ साइलेंट लेटर. इसलिए इन दोनों अल्फाज में जो इनका फर्स्ट लेटर है उसको साइलेंट कर दिया है क्योंकि इंग्लिश फोनेटिक्स में इंग्लिश फोनोलॉजिकल रूल्स में ये जो पैटर्न है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए ये दोनों लेटर्स साइलेंट हो गए हैं. अब हम A to Z डिस्कस करते हैं सारे लेटर्स को कि कौन सा लेटर कहाँ पे साइलेंट होता है और इनके रूल्स को पढ़ते हैं. साइलेंट A व्हेन इट कम्स बिफोर ICALLY. जब किसी वर्ड के एंड पे ICALLY हो तो इसमें जो A होगा वो साइलेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली, इसको ऑटोमेटिकली नहीं हम पढ़ते, ऑटोमेटिकली, बेसिकली, प्रैक्टिकली, लॉजिकली. कुछ बुक्स पे ये रूल लिखा हुआ है कि ALLY एंड पे हो तो उसमें A साइलेंट होगा लेकिन ALLY वाला हर वर्ड पे अप्लाई नहीं होता. जैसे आइडियली, इसमें तो A जो है वो हम बोल रहे हैं, ICALLY होगा तो उसमें A साइलेंट होगा. वोकली, जनरली, इनमें जो A है उसको प्रोनाउंस किया जा रहा है. अगर ALLY वाला रूल अप्लाई होता तो फिर तो A यहाँ पे साइलेंट होना चाहिए था लेकिन कुछ वर्ड्स में इस तरह जिनके एंड पे ALLY हो वहां पे A को प्रोनाउंस किया जाता है. साइलेंट B व्हेन कम्स बिफोर T और आफ्टर M. B कब साइलेंट होगा, जब T से पहले हो और M के बाद हो. फॉर एग्जाम्पल T से पहले वाली एग्जाम्पल्स देखें, डाउट, डाउटफुल, डेट, डेटर, सटल. इसको सबटल नहीं पढ़ना, सटल. M के बाद भी साइलेंट होगा. लैम्प, लैम्प नहीं है ये, लैम्प. कॉम, क्लाइम, सम. जरूरी नहीं है कि MB जो है वो एंड पे ही हो तो साइलेंट होता है, ये इसमें अब दरमियान में है
एम बी और उसके बाद ई आर लगा हुआ है, तो फिर भी एम के बाद जो बी है वो साइलेंट है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके सेंटर में एम बी होता है और वहां पे जो बी है उसको हम बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस हैं, उनको फिर हम याद कर लेते हैं। उनको मेमोराइज करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता हमारे पास। देयर आर एक्सेप्शंस टू दीज रूल्स। ये जो हमने रूल्स पढ़े हैं इनकी एक्सेप्शंस हैं। अभी मैंने आपको कहा कि उसको हम याद करते हैं। ऑब्टेन, अब यहाँ पे टी से पहले बी है। रूल हमने पढ़ा है कि व्हेन कम्स बिफोर टी तो ये साइलेंट होगा, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ऑब्टेन में बी को हम प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं इसको। इट कम्स बिफोर टी बट इज स्टिल प्रोनाउंस्ड बी। रिमेंबर, इसमें अब एम के बाद बी है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है इट कम्स आफ्टर एम बट स्टिल वी प्रोनाउंस बी स्पेशली व्हेन इट इज मिडल ऑफ द वर्ड। सैम्बल, नंबर, क्रम्बल, अम्ब्रेला वगैरह। साइलेंट सी, साइलेंट आफ्टर एस एंड बिफोर आई और ई। एस के बाद और आई और ई से पहले जो सी है वो साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मसल, इसमें अब एस के बाद जो सी है ये साइलेंट है। साइंस, आई से पहले सी है तो साइलेंट है, इसमें भी आई से पहले सी साइलेंट होगा। सीजर्स, रूल भी हमने यही पढ़ा है कि एस के बाद और आई और ई से पहले। कॉन्शियस, इसमें भी आई से पहले है तो साइलेंट है। फैसिनेट, सीन, इसमें अब ई से पहले है। सेंट, साइलेंट डी बिफोर जी, जब जी से पहले होगा डी तो वो साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल बैज, अब इसमें जो ये डी और जी है ये जा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ये जे से जैम है ना वर्ड, तो ये इस किस्म का साउंड दोनों मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं बैच। तो जब जी से पहले डी होगा तो साइलेंट होगा। मजीद एग्जांपल्स देखें। ब्रिज, बजट, फ्रिज, एज, जज, नॉलेज। नॉलेज में के भी साइलेंट है, ये आगे के का रूल जब आएगा तो हम इसको पढ़ेंगे। बिफोर एन, डी जब एन से पहले होगा तब भी साइलेंट होगा। हैंडसम, हैंडसम सही वर्ड नहीं है, हैंडसम। वेडनेसडे भी नहीं है, ये वेडनेसडे। हैंकरचीफ, इसको ये गलत आम हो चुका है, सैंडविच हम बोलते हैं सैंडविच। सैंडविच इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है। एडजेक्टिव और एडजस्ट, इन दोनों वर्ड्स में भी डी जो है वो साइलेंट होता है। साइलेंट ई, नॉर्मली इफ एन ई इज एट द एंड ऑफ अ वर्ड वी डोंट प्रोनाउंस इट। आमतौर पे ई जो है अगर किसी लफ्ज के एंड पे हो तो हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल गिव, बिफोर। एग्जाम्पल हैव, सम। इफ ई इज एट द एंड ऑफ द वर्ड द वाउल बिफोर इट बिकम्स द लॉन्गर वाउल साउंड। अगर ई किसी वर्ड के एंड पे हो और उससे पहले कोई वाउल लेटर आ रहा हो तो फिर जो ई की साउंड है वो एक लॉन्गर वाउल साउंड बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल सिट से साइट, एंड पे ई है और उससे पहले भी एक वाउल लेटर मौजूद है वर्ड में तो फिर ये एक लॉन्गर वाउल साउंड बन जाता है, साइट। इसी तरह हैट से हेट, कैप से केप। दिस रूल डजंट अप्लाई इफ ई इज द ओनली वाउल इन द वर्ड। ये रूल तब अप्लाई नहीं होगा जब वर्ड में सिर्फ ई एक ही वाउल साउंड होगा, एक ही वाउल लेटर होगा। जैसे ही, शी, बी, वी, दी। इसको दी तब बोलते हैं जब जिस वर्ड से पहले ये लगा हुआ हो उसका फर्स्ट लेटर वाउल हो, जैसे दी एंड। तो अगर वर्ड में ई अकेला ही वाउल लेटर होगा तो फिर ये लॉन्गर वाउल साउंड वाला रूल उस पर अप्लाई नहीं होगा, फिर उसको हम प्रोनाउंस करेंगे ही, शी, बी, वी, दी। If the past form of a verb ends in ed, we do not pronounce the letter e. Past form कौन सी होती है वर्ब की? सेकंड फॉर्म जो होती है। समटाइम्स जो सेकंड फॉर्म होती है, जो थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो सेम ही होती हैं। उनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाए, मेन वर्ब के आगे ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाए तो फिर हम उन वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अगर पास्ट फॉर्म के एंड पे ईडी हो तो फिर जो ई होगा वो हम प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे कॉल्ड, इसको कॉलिड नहीं कहते, कॉल्ड, लुक्ड, हेल्प, सीन्ड। लेकिन कुछ पास्ट वर्ब्स में हम ई को प्रोनाउंस करते हैं जो ईडी पे खत्म हो रही होती हैं। वो कब करते हैं? वी ओनली प्रोनाउंस द ई
in an ed ending if the base verb ends in d or t। अगर जो मेन वर्ब है वो d और t पे एंड होगी तो फिर हम उसकी जो पास्ट फॉर्म ed लगा के बनाते हैं उसमें जो e है उसको बोलेंगे, जैसे ended। अब जो एंड है ये फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है, बेस वर्ब है, तो ये डी पे खत्म हो रही है, तो इसको जब ईडी लगा के हम इसकी पास्ट फॉर्म बनाएंगे तो इसमें जो ई है वो प्रोनाउंस होगा एंडेड, वांटेड, स्टार्टेड, इंक्लूडेड। साइलेंट एफ। लेटर्स एफ, जे, क्यू, आर, एक्स, वाई एंड जेड आर नॉट साइलेंट इन इंग्लिश। ये जो लेटर्स हैं ये इंग्लिश में साइलेंट नहीं है। If there are words with these silent letters, then it might be a foreign language word, not an English word. अगर ये letters किसी word में silent होते हैं तो हो सकता है वो English का word ना हो। Silent G. We don't pronounce the G if it is followed by an N at the beginning of a word. If a word begins with GN, कोई लफ्ज GN से start हो रहा है तो उसमें जो G होगा वो silent होगा। For example, net, knob, नो। नेट कहते हैं मच्छर या एक पिस्सू टाइप कोई चीज होती है उसको कहते हैं। नो कहते हैं कुतरना या दांत से कोई चीज चबाना। नो बोलना या कोई फर्जी मखलूक जमीन पे जो कहा जाता है कि वो एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं नो। इफ अ वर्ड एंड्स विद जी एन, यहाँ पे था कोई वर्ड शुरू होता है जी एन से तो उसका स्टार्ट वाला जो जी है वो साइलेंट होगा। अगर जी एन पे खत्म हो रहा है कोई वर्ड तब भी जो जी है वो साइलेंट होगा, जैसे sign, rain, design, foreign, align, campaign. If gn is in the middle of a word, most of the time we pronounce the g. अगर gn जो है वो लफ्ज के दरमियान में आ जाता है तो ज्यादातर हम g को प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ignore। अब यहाँ पे भी तो i के बाद जो कॉम्बिनेशन है वो g और n का है। यहाँ पे एंड पे जी एन है तो जी साइलेंट है, शुरू पे जी एन है तो साइलेंट है, लेकिन अगर जी एन मिडल में आ जाता है तो तब ज्यादातर हम जी को प्रोनाउंस करते हैं। सिग्नेचर, मैग्निफिसेंट, मैग्नेट, इन सारे वर्ड्स में जी जो है वो प्रोनाउंस हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ जी एच इज यूजुअली साइलेंट आफ्टर अ वाउल साउंड। किसी भी वाउल लेटर के बाद अगर जी एच लिखा जाता है तो उसमें इनका जो कॉम्बिनेशन है वो साइलेंट होगा, जी और एच दोनों साइलेंट होंगे। For example, night, hot, day, light, bright, high, daughter वगैरह। Sometimes GH is pronounced like an F। अक्सर औकात GH जो है वो मिलके F साउंड भी बना देते हैं, जैसे laugh, tough, rough। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, दो कॉन्सोनेंट लेटर्स मिलके जब एक न्यू साउंड बना देते हैं तो उनको हम डायग्राफ कहते हैं। साइलेंट एच। इफ अ वर्ड बिगन्स, यहाँ पे वर्ड मिसिंग है। इफ अ वर्ड बिगन्स विद जी एच द एच इज साइलेंट। अगर कोई लफ्ज जी एच से स्टार्ट हो रहा है तो एच साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल गूस्ट, इसको गूस्ट नहीं कहना, गूस्ट। गरकिन। इफ अ वर्ड बिगन्स विद आर एच द एच इज साइलेंट। अगर कोई वर्ड आर एच से स्टार्ट हो तब भी जो एच होगा वो साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल रिदम, राइम। देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ मेडिकल एंड साइंटिफिक वर्ड्स दैट स्टार्ट विद आर एच। बहुत से मेडिकल और साइंटिफिक लफ्ज हैं जो आर एच से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल र्यूमेटिक, राइनोप्लास्टी। इफ अ वर्ड बिगिंस विद डब्ल्यू एच द एच इज नॉर्मली साइलेंट। For example, why, what, when, bite, where। ये जो why, what, when है इनको हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, WH फैमिली वर्ड्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चंस पूछने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में या कंजंक्शन के तौर पे भी यूज होते हैं। इंग्लिश की कुछ बहुत रेयर डायलेक्ट्स हैं जिनमें ये एज को जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो बोल लेते हैं, लेकिन बहुत कम है ये। जैसे ये वर्ड है वेल तो वो इसको कहते हैं वेल, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन वर्ड्स में एज को जो है वो साइलेंट ही रखते हैं, जो कॉमन प्रोनाउंसिएशन है। एज इज ऑल्सो समटाइम्स साइलेंट आफ्टर अ सी। सी के बाद भी एज अक्सर साइलेंट होता है, जैसे केमिस्ट्री, स्कूल, स्टमिक, टेक्नोलॉजी। CH इज मोर ऑफन प्रोनाउंस्ड च साउंड। ये जो सैम्बल है ये
च साउंड है, साउंड सैम्पल्स हमने पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर, तो यहाँ भी सी एच ने मिलकर एक नया साउंड बनाया है, तो ये जो सी एच है ये यहाँ पे हम इसको कहेंगे डायग्राफ। अक्सर ये श साउंड भी प्रोनाउंस करता है, किया जाता है, जैसे शेफ। There are also a few words that start with a silent H. चंद ऐसे वर्ड भी हैं जो साइलेंट एज से स्टार्ट होते हैं, जैसे आवर, ऑनेस्ट, ऑनर। मोस्ट ऑफ द टाइम इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद एन एच वी प्रोनाउंस इट। अक्सर औकात कोई वर्ड एच से स्टार्ट होता है लेकिन हम तब एच को प्रोनाउंस करते हैं। जैसे यहाँ पे एच से स्टार्ट हो रहे हैं तो एच साइलेंट है, हमने इसको प्रोनाउंस नहीं किया, इसमें कर रहे हैं हैट, हाउस। ये ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं जिनमें हम इनको प्रोनाउंस करते हैं एच को, जैसे हब, हर्बल। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, इसको बोलेंगे अर्ब और हर्बल। हम ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो इन दोनों वर्ड्स में इनको जैसे भी प्रोनाउंस कर लें, एच के साथ कर लें या उसके बगैर कर लें, दोनों तरह से प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी। साइलेंट आई, वी बेसिकली ऑलवेज प्रोनाउंस आई। आई को तकरीबन हमेशा प्रोनाउंस करते हैं हम, लेकिन पहले मैंने आपको बताया कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हमने याद करना होता है, उनका कोई रूल तो होता नहीं है। जैसे बिजनेस, इसको बिजीनेस नहीं हम बोलते, बिजनेस, इसमें आई साइलेंट है। पार्लियामेंट, इसको पार्लियामेंट नहीं कहते हैं, पार्लियामेंट। इन दोनों वर्ड्स में आई जो है वो साइलेंट है। साइलेंट जे, नो रूल्स और साइलेंट वर्ड्स फॉर द लेटर जे। कोई भी लफ्ज या रूल नहीं है साइलेंट लेटर जे के लिए। साइलेंट के, इफ अ वर्ड बिगिंस विद के एन द के इज ऑलवेज साइलेंट। अगर कोई लफ्ज के एन से स्टार्ट होता है तो के जो है वो हमेशा साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल नी, नो, नाइफ, नॉट, knowledge, knock. Silent L, there is no exact rule for the letter L. Letter L के लिए भी कोई exact rule नहीं है। It is said that it's normally silent after A, E and U, but it's incorrect. ये कहा जाता है कि ये आमतौर पे A, E और U के बाद साइलेंट होता है, लेकिन ये तमाम वर्ड्स पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए ये कोई इतना ऑथेंटिक रूल नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी प्रोनाउंस द लेटर एल। ज्यादातर हम जो है लेटर एल को प्रोनाउंस करते हैं, जैसे बॉल, रिजल्ट, फोल्ड। अब इसमें भी जो है ए के बाद एल है, इसमें यू के बाद है, इसमें ओ के बाद है, तो ये रूल जो है ये कंप्लीटली अप्लाई नहीं होता। जस्ट नीड टू लर्न एक्सेप्शंस। फिर वही एक्सेप्शंस आ गई हैं, उनको हमें याद ही करना है। हाफ, हाफ, वॉक, इनमें जो एल है वो साइलेंट है, ए के बाद आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ए के बाद साइलेंट नहीं है। यहाँ पे यू के बाद है वुड, वुड, शुड। यहाँ पे ओ के बाद है योक। यहाँ पे ओ के बाद प्रोनाउंस हुआ है, यू के बाद भी हुआ है, इसलिए ये एक्सेप्शंस को याद करना है। एलमंट और एमंट दोनों तरह से ठीक है। साइलेंट एम, देयर आर नॉट मेनी वर्ड्स विद अ साइलेंट एम। साइलेंट एम के साथ भी बहुत ज्यादा कोई वर्ड्स नहीं है। इस वर्ड में जो एम है वो साइलेंट है। निमोनिक, निमोनिक एक टेक्निक होती है जिसमें आप अपने माइंड में किसी चीज को याद रखने के लिए उसका कोई इमेज सा या कोई फनी सा स्केच बना लेते हैं चीजों को मेमोराइज करने के लिए। साइलेंट एन, इफ अ वर्ड एंड्स इन एम एन वी डोंट प्रोनाउंस एन। अगर कोई लफ्ज एम एन पे एंड होता है तो फिर हम एन को प्रोनाउंस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ऑटम, कॉलम, कॉन्डेम, हिम। हिम कहते हैं हमद को। साइलेंट ओ, नो रूल फॉर द लेटर ओ। साइलेंट इन सम रैंडम वर्ड्स, कुछ रैंडम वर्ड्स में ये साइलेंट है, इनको भी हमने याद करना है। पीपल, कंट्री, लेपर्ड, फेवरेट, फेवर। साइलेंट पी, वी डोंट प्रोनाउंस पी इफ इट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड बिफोर एन एस। एस से पहले अगर पी आता है किसी वर्ड में तो हम पी को प्रोनाउंस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी, साम। साम कहते हैं मनाजात को, जिसमें अल्लाह ताला से कोई दुआ करते हैं। स्यूडो साइंस, नकली जो जाली साइंस होती है उसको कहते हैं साइकिक। तो अगर किसी वर्ड के शुरू पे पी होता है और उसके बाद एस हो, या एस से पहले अगर पी लिखा हुआ हो तो पी साइलेंट होगा।
इफ अ वर्ड बिगिंस विद पी एन और पी टी, अगर कोई लफ्ज पी एन और पी टी से स्टार्ट हो रहा है तब भी जो पी है वो साइलेंट होगा। जैसे पी एन वाले वर्ड्स की एग्जांपल देखें, न्यूमेटिक, निमोनिया, और पी टी वाली देखें हेरोडिक्टल। हेरोडिक्टल कहते हैं शरारत का एक ऐसा ग्रोह जो अब नायाब हो चुका है। लोग इसको डायनासोर के साथ जोड़ते हैं लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं है। उड़ने वाला एक हशरात का ग्रोह जो अब तकरीबन नापैद हो चुका है वो। देयर आर ऑल्सो सम रैंडम वर्ड्स विद अ साइलेंट पी। साइलेंट पी के साथ भी कुछ रैंडम वर्ड्स हैं, जैसे खबट, रिसीट, रिसीट रसीद को कहते हैं। खू, खूब नहीं इसको बोलना, खू चोट को कहते हैं। रेसबरी, ये एक रसबरी जो फ्रूट है उसका नाम है। PH together is sometimes pronounced like an F. Phone, photo, paragraph, elephant. Silent Q. No rules or silent words for the letter Q. Silent R. R is silent in British English if it is followed by a consonant or at the end of a word. R जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में साइलेंट होता है अगर इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो या वर्ड आर पे एंड हो। ब्रिटिश इंग्लिश में ये होगा स्टार्ट, आर साइलेंट होगा। फोक, फोर्क नहीं होगा, फोक। स्टार, ब्रिटिश इंग्लिश में जो आर की एग्जैक्ट रा साउंड है ना ये इतनी ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा इसको बोलते हैं अर की तरह। स्टार, टीचर, पुअर, बटर। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्टार्ट, फोर्क, स्टार, टीचर, पुअर, बटर। दोनों तरफ से ठीक है लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो होती है। साइलेंट एस, नो एग्जैक्ट रूल्स। सम कॉमन वर्ड्स विद साइलेंट एस, आइलैंड, जजीरे को कहते हैं, आइल और आइल। ये दोनों वर्ड्स जो है ये होमोफोन्स है, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। ये जो आइल है ये छोटे जजीरे को कहते हैं और ये जो आइल है ये जो गिरजाघर वगैरह होते हैं उनमें जो चेयर्स लगी होती हैं उनका जो दरमियानी रास्ता होता है उसको आइल कहते हैं। और जुआ, इसका मीनिंग होता है फ्रांस या किसी और जगह का मुतवस्सित तबके का शहरी जिनके ख्यालात को इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। डेबरी, डेबरी चट्टान के टुकड़ों को कहते हैं। साइलेंट टी, टी इज साइलेंट बिफोर CH। CH से पहले जब टी आता है तो साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल कैच, वॉच, स्केच, स्टिच, पिच। ये जो विच है और WHICH वाला जो विच है ये भी दोनों होमोफोन्स। इस विच का मतलब होता है जादूगरनी। T is normally silent if a word ends in STEN। कोई वर्ड STEN पे खत्म हो रहा है तो उसमें जो T होगा वो साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल लिसन, लिसन। T is also normally silent if a word ends in STLE। अगर कोई वर्ड STLE पे खत्म हो रहा है तो इसमें भी जो T है वो साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हसल, बिसल, खेसल। फ्रेंच वर्ड्स दैट एंड इन ET, जो फ्रेंच वर्ड्स हैं ET पे एंड होते हैं उनमें भी जो T है वो साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल गोरमे, बफे, बैले। इसको बैलेट नहीं कहना, ये बैले परियों के डांस को कहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी प्रोनाउंस ET एट द एंड ऑफ अ वर्ड। लेकिन ज्यादातर हम ET जो वर्ड के एंड पे हो उसमें T को प्रोनाउंस कर लेते हैं, जैसे बास्केट। सम रैंडम वर्ड्स, क्रिसमस, सोफन, एस्मा, एस्मा दमे का जो मर्ज है उसको कहते हैं। मॉर्गेज, मॉर्गेज कफालत या जमानत को कहते हैं। ये ऑफ्टन भी ठीक है और ऑफन भी ठीक है, ज्यादातर इसको ऑफन ही बोला जाता है। साइलेंट यू, यू इज ऑफन साइलेंट आफ्टर अ G और बिफोर अ वाउल। फॉर एग्जाम्पल कोलीग, गाइड, गेस्ट, गार्ड, गिटार, गेस, लीग, टंग, कैटलॉग। G के बाद और वाउल से पहले यू अक्सर साइलेंट होता है, जैसे इसमें कोलीग में G के बाद यू साइलेंट है और इसमें I जो चूंकि वाउल है और इससे पहले जो यू है वो साइलेंट है। इसमें भी G के बाद साइलेंट है, G के बाद और किसी भी वाउल लेटर से पहले यू साइलेंट होगा। इट ऑल्सो साइलेंट इन सम एडवर्ब्स एंडिंग विद ULLY।
कुछ एडवर्ब्स जो ULLY पे एंड होती हैं उनमें भी ये साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल होपफुली, सक्सेसफुली, ब्यूटीफुली। इसमें भी कुछ रैंडम वर्ड्स हैं, विदाउट, एनी रूम, बिल्ड, बिस्किट, बिल्डिंग, सरफेस। साइलेंट V, नो रूल्स और साइलेंट वर्ड्स फॉर द लेटर V। साइलेंट W, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद WR द W इज ऑलवेज साइलेंट। अगर कोई लफ्ज WR से शुरू होता है तो W इसमें हमेशा साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग, राइट, रैप, रिस्ट, रिंकल। If a word starts with WHO, the W is always silent. WHO से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तब भी W साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल who, whoever, whole, home, wholesome. Common random words with a silent W: true, answer, sort, sword नहीं इसको कहना, sort. Silent X. There are not many words with the silent X. Silent X के साथ कुछ इतने ज्यादा वर्ड्स नहीं है इंग्लिश में जो साइलेंट X जिनमें हो। The most common one is probably. जो ज्यादातर जो कॉमन लफ्ज है गालिबन वो है for. It comes from French. ये फ्रेंच वर्ड है और इंग्लिश में इसका जो अल्टरनेट लफ्ज है वो है false. For इसका मतलब होता है गलत, false भी गलत को कहते हैं। Silent Y. It is very rarely silent. जो लेटर Y है ये भी बहुत ही कम साइलेंट होता है किसी वर्ड में। इट इज साइलेंट इन द वर्ड रेयर। रेयर में जो Y है वो साइलेंट है। इट इज ऑल्सो ऑफन साइलेंट इन द वर्ड मेयर। ब्रिटिश इंग्लिश में जो वर्ड बोला जाता है वो है मेयर, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में मेयर। मेयर इसमें Y को बोला जाता है, दोनों तरह से ठीक है। साइलेंट Z. There are not so many words with a silent Z. The most common ones are and rendezvous. ये दोनों जो हैं ये फ्रेंच वर्ड्स हैं। laissez-faire कहते हैं दूसरों की आज़ादी में दखल अंदाजी ना करना। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन की टर्म है जिसमें जो आपके मातहत अमला होता है उनमें जो सुपरवाइजर वगैरह है वो इंटरफेयर नहीं करते, उनका जो दिल है वो करते हैं। दूसरों की आज़ादी में इंटरफेयर ना करना उसको कहते हैं laissez-faire. rendezvous कहते हैं, इसमें S भी साइलेंट है। फौज या जहाज के इज्तिमा का मुकाम, जाए मुकर्ररा जो कहते हैं, मुकर्रर मुकाम पे इकट्ठा होना, फिक्स की हुई प्लेस पे। ये हमारे A to Z साइलेंट लेटर्स थे। इनके रूल्स को मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एग्जाम्पल्स के साथ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।